तो बात कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना के बारे में जो केंद्र सरकार की योजना है स्माइल। तो इसमें क्या है कि स्माइल का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। जो पहला ऑप्शन है वो है इसका, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है विशेष रूप से ट्रांसजेंडर और जो भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है ऑप्शन जो कहता है इसमें, इस योजना को सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं स्माइल योजना के बारे में। देखो, स्माइल योजना, स्माइल स्कीम सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स एंड लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट द्वारा लागू किया जाता है। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। एक उद्देश्य क्या है इसका, हाशिए पर जो पड़े कुछ वर्गों के वंचित व्यक्ति हैं उनका पुनर्वास करना, उनका रिहेबिलिटेशन करना। कौन से वो लोग हैं, जैसे ट्रांसजेंडर हो गए, भीख मांगने वाले हो गए, उनका कौशल विकास करना, उनकी आजीविका सुनिश्चित करना और उनका समाज में दोबारा से एकीकरण। या जो भीख मांगने लग गए थे पहले, किसी सोसाइटी में रहते थे, किसी गांव में रहते थे, एक गांव के लोग शहर में आकर भीख मांग, तो मतलब उनको कहीं ना कहीं जहाँ पर उनको काम मिल जाएगा तो वहाँ पर ही लोगों के साथ उनका एकीकरण करना, समाज में उनका एकीकरण करना। एंड इस योजना इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम, यानी कि इसके अंदर कुछ प्रमुख घटक और दिए गए हैं, जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास मतलब कम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। दूसरा जो स्कीम चलाई जा रही है इसके अंदर वो जा रही है भीख मांगने वाले जो व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास से रिलेटेड। तो उनका पुनर्वास, कम्प्रीहेंसिव पुनर्वास कब होगा उनका, जब उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उनका कौशल विकास होगा और शिक्षा अच्छी दी जाएगी तो रोज़गार में आ पाएंगे वो। उनका पहचान पत्र बनाना, मैं ट्रांसजेंडर का अगर बात करूं तो उनकी पहचान पत्र बनाना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना। तीसरा है गरिमा गृह नाम से एक इनको जो सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए एक स्कीम चले, गरिमा गृह ट्रांसजेंडरों के लिए, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और परामर्श सेवाएं प्रदान करना, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। भीख ना मांगने वाले व्यक्तियों के लिए उनको उस भिक्षावृत्ति से दूर ले जाना, उनको मुक्त करना। दूसरा उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाना ताकि उनका रोज़गार में सहायता मिल सके, और उनको एक अस्थायी आश्रय प्रदान करना, भोजन देना उनको, और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें लगता है कि उनको ये रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास के लिए काफ़ी ज़रूरी है इन दो वंचित वर्गों के लिए। अब कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं इस स्कीम की, स्माइल स्कीम की। पहला तो ये है कि ये एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, यानी कि 100% जो वित्त पोषण होगा वो केंद्र करेगी। ओके। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन का। देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट केंद्र की तरफ से तो हो जाता है, लेकिन इसको ग्राउंड पर लाने के लिए राज्य सरकारें इसका इम्प्लीमेंट करती हैं, NGO जिसका सहायता ली जाती है, और स्थायी निकायों के माध्यम से इसका ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसकी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी है जो बहुमुखी दृष्टिकोण दिखाता है कि ये इन लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक मनोवैज्ञानिक पुनर्वास से रिलेटेड है। कुछ और मुख्य बातें इस योजना से रिलेटेड है कि ये जो ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम 2019 में लाया गया था, ये उससे जुड़ी हुई योजना है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर अधिकार अधिनियम 2019 से जुड़ी योजना है ये। दूसरा जो मुख्य बात यह है कि ये सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और SDGs से भी संबंधित है। ठीक है, सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय हो रहा है, उनके साथ समावेशी विकास भी हो रहा है। और तीसरा भिक्षावृत्ति का उन्मूलन प्लस कौशल आधारित रिहेबिलिटेशन